जनपद फतेहपुर में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत जनपद में संचालित सरकारी क्रय केंद्रों धान, बाजरा, ज्वार की बिक्री के लिए ऑनलाइन किसान पंजीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनपद के किसान भाइयों को धान, बाजरा, ज्वार विक्रय करना हो, वो किसान अपने नज़दीकी इंटरनेट कैफ़े, जन सुविधा, लोकवाड़ी, कॉमन सर्विस सेंटर CSC में जाकर के ऑनलाइन पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcsup.government.in पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं किसान वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सरकार ने खरीफ की फसलों के बिक्री के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किसानों को धान, ज्वार, बाजरा की बिक्री में सुविधा मिलेगी। किसानों को अब मंडी में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। किसान की फसल का पैसा सीधे खाते में आएगा। वहीं खाद्य विपणन अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय खरीफ फसल का सीज़न चल रहा है। किसानों की धान, ज्वार, बाजरा की फसलें तैयार हो रही हैं। उन किसान भाइयों को बिक्री के लिए विभागीय पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जनपद में 1 अक्टूबर से ज्वार और बाजरा की खरीद प्रारंभ हो जाएगी। वहीं धान की खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ की जाएगी। सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 2300 प्रति कुंटल की दर से रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जनपद में 52 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। किसान भाई अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र में आधार कार्ड लेकर ऑनलाइन पंजीकरण करा लें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई अपनी फसल को बिचौलियों को ना बेचें, अपनी फसल को सरकारी क्रय केंद्रों में विक्रय करें। किसान साथियों, अभी जैसे कि हमारी खरीफ फसल की बिक्री का समय आ रहा है, फसल तैयार होने वाली है, तो लोग क्या करते हैं कि अपनी फसल बेचने के समय जब तैयार होती है तो बाजार में, मंडियों में जाके लाइन लगाते हैं और उनको बड़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। फिर कहते हैं हमारे माल की बिक्री नहीं हो रही। तो अभी गवर्नमेंट की योजना चल रही है, जो बिक्री केंद्र खोले गए हैं, तो उनमें माल बेचने के लिए आप लोगों को अभी से ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहिए। उसके लिए वेबसाइट है www.fcs.government.in। इस वेबसाइट पर आप अपने पंजीकरण करा सकते हैं। 1 अक्टूबर से ज्वार और बाजरा की भी खरीद चालू हो गई है और 1 नवंबर से धान की खरीद चालू होगी। तो अभी से आप लोग अपना कॉमन सर्विस सेंटर है, शहर जनवाड़ी, लोक जन सेवा केंद्र, इनमें अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाइए। आधार कार्ड, खतौनी, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर ले जा करके पंजीकरण करवा दीजिए। पंजीकरण करवाने के बाद आपको टोकन जनरेट हो जाएगा और जिस दिन आपका नंबर होगा आप अपना माल लेकर जाएंगे। आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तो अपना कागज करवा लिया कंप्लीट और आप लोग भी तुरंत अपनी ऑनलाइन 1 नवंबर से खरीद शुरू होगी धान की। उससे पहले मोटे अनाज की पिछली बार से जो खरीद शुरू हुई है 1 अक्टूबर से वो शुरू हो जाएगी। इसके लिए पंजीकरण जो है वो शुरू हो गए हैं। किसान भाई जो है वो जाके अपने आधार कार्ड के आधार पर वो पंजीकरण करवा लें। किसी भी साइबर कैफ़े से, स्वयं अगर है इंटरनेट और कंप्यूटर है, मोबाइल है तो करवा सकते हैं, करवा लें। और उसके बाद 2300 का रेट है। आराम से जाएँ सेंटर पर और समय पर सत्यापन हो जाएगा और बेचें। जैसे कि किसी तैयार करने हैं उनको, ये आधार कार्ड लेके जाएंगे अपना। आधार कार्ड जैसे ही डालेंगे, अगर पूर्व वर्षों में उन्होंने बेचा है या रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो उनको देख लेना है। अगर अपना पढ़े लिखे नहीं है तो उनका बेटा होगा या साइबर कैफ़े में जो होता है वो पढ़ के बता देगा कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं, लिखी हैं, ये ज़मीन है आपकी, इतना धान है, उसमें धान का रकबा इनको वैसे तो भरना नहीं पड़ेगा जो बताया जा रहा है। इस बार गत वर्षों भरना पड़ता था, इस बार शायद खसरा ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन खसरा हो जाए तो कुछ नहीं भरना होगा, अपने आप बस लॉक कर देना होगा कि हाँ देख ले कि सही है, जो उनका अपना शेयर है वो सही भरा है, जो रकबा है वो सही भरा है, उसको लॉक कर दें। पंजीकरण हो जाएगा, वो सीधे SDM के पोर्टल पे चला जाएगा। SDM साहब लोग सब सत्यापित करेंगे और फिर वो खरीद के लिए रेडी हो जाएगा। अभी तक 52 सेंटर हुए हैं और अभी संभावनाएं और हैं। अभी शुरुआती दौर में 52 सेंटर के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, वो DM महोदया से अनुमोदित हो गए हैं। बिचौलियों की समस्या कभी भी नहीं रहती। इस तरह की इतनी पारदर्शी व्यवस्था है कि अब आप समझिए कि आधार से नंबर से रजिस्ट्रेशन होना है, उनके OTP पर
बिचौलिए कोई हो नहीं सकता, अपने आप से ही किसान को करना पड़ेगा। इसके बाद पैसे की जहाँ तक बात है, पीएफएमएस से पैसा जाता है, जो आधार से लिंक खाता होगा उसी में पैसा जाना है, तो बिचौलिए की वहाँ भी संभावना खत्म हो जाती है। अब किसान ही अपना किसी को दे दे तभी वो बिचौलिया घुस सकता है। उसके लिए भी ये होता है कि अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई हो जाती है। आप उस विगत वर्षों में सुने थे कि वहाँ पर थरियाओं में FIR करवाई गई थी। ऐसे अगर कहीं फिर भी अगर संज्ञान में आता है कि वो सेंध लगाते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि आप पैनिक में ना आएँ, आराम से अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करवा लें। 2300 का रेट है, इससे कम पर किसी भी दशा में बिचौलियों को, बनियों को, किसी को न बेचें। अगर इससे ऊपर मिलता है तो आपका चाहे जहां आप बिल्कुल सहर्ष जाइए, लेकिन अगर इससे कम आपको रेट कोई देता है तो कतई न बेचें। केंद्र पे आए, स्वागत आपका।